नमस्ते बच्चों। आज हम पाठ तीसरा अलग अंदाज में होली यह पाठ पढ़ेंगे। पाठ के लेखक है पवन चौहान। लेखक का जन्म 3 जुलाई 1978 को मंडी हिमाचल प्रदेश में हुआ। लेखक की रचनाएं हैं किनारे की चट्टान कविता संग्रह, विभिन्न कहानियां, लेख आदि। परिचय: पवन चौहान जी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से लेखन करते हैं। बाल साहित्य में आपका उल्लेखनीय योगदान है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बुजुर्गों की समस्याएं और उनके प्रति सद्व्यवहार पर प्रकाश डाला है। कुछ परिवार वृद्धों का संभाल नहीं करते। ऐसे समय यह वृद्ध वृद्धाश्रम में रहते हैं। वृद्धाश्रम में इन वृद्धों को सम्मान के साथ रखा जाता है, लेकिन वृद्धाश्रम में इन वृद्धों को अपने परिवार का स्नेह या प्यार नहीं मिल पाता। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने वृद्धों की समस्याओं की ओर सभी का ध्यान खींचा है। होली का त्योहार नजदीक था। मोहल्ले के बच्चे इस बार त्योहार को नए तरीके से मनाने के लिए इकट्ठे हुए। किसी ने कहा, इस बार हम डीजे के साथ थिरकते हुए होली मनाएंगे। कोई बोली, इस बार हम रसायन वाले रंगों का त्याग करेंगे। सभी की बातें सुनने के बाद शालिनी बोली, मैं सोचती हूँ इस बार हम कोई अच्छा काम करते हुए होली मनाएं। यहाँ मोहल्ले के बच्चे इस बार होली का त्योहार नए तरीके से मनाने के लिए अपने अपने सुझाव दे रहे हैं। सभी की बातें सुनकर शालिनी ने कहा कि इस बार हम कोई अच्छा काम करते हुए होली मनाएं। वह कैसे? सबने पूछा। शालिनी ने कहा, इस बार की होली का त्योहार शहर के वृद्धाश्रम में मनाए तो कैसा रहेगा? वहां सभी बुजुर्ग अपने बुढ़ापे में छोटी छोटी खुशियां तलाशने की कोशिश में रहते हैं। उनके अपने वहां उनको बेसहारा छोड़कर चले गए होते हैं, जो मुझे बड़ा ही दुखदाई लगा। कितना अच्छा होगा कि होली का त्योहार हम उनके साथ मनाएं। उन्हें इससे ढेर सारी खुशियां मिलेंगी और इस त्योहार में वे अपनों की कमी भी महसूस नहीं करेंगे। हमें भी उनसे इस दौरान बहुत सारी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। शालिनी की बात का सभी ने समर्थन किया। शालिनी ने इस बार की होली का त्योहार शहर के वृद्धाश्रम में मनाने की बात की। वृद्धाश्रम में होली मनाने का कारण बताते हुए शालिनी ने कहा कि वृद्धाश्रम में सभी बुजुर्ग मतलब वृद्ध बुढ़ापे में छोटी छोटी खुशियां तलाशते हैं। इन बुजुर्गों के अपने उन्हें वृद्धाश्रम में बेसहारा छोड़कर चले गए होते हैं। होली का त्योहार इन बेसहारा बुजुर्गों के साथ मनाने से इन बुजुर्गों को ढेर सारी खुशियां मिलेंगी और त्योहार में वे अपनों की कमी भी महसूस नहीं करेंगे और हमें भी उनसे बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। शालिनी की बात का सभी ने समर्थन किया। समर्थन मतलब सहमति। बच्चे इस बार की होली के लिए बहुत उत्सुक दिख रहे थे। उन्होंने तैयारियां कर ली थी। इसके लिए उन्होंने वृद्धाश्रम से अनुमति भी ले ली थी। होली का दिन आ गया। बच्चे रंगों के साथ वृद्धाश्रम पहुंचे। वृद्धों को नमस्कार किया और सबके हाथ में रंग की एक एक थैली पकड़ा दी। थैलियां हाथ में आते ही वृद्धों में जैसी एक नई स्फूर्ति आ गई। वे इस मौके का कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने होली है के शोर के साथ उन पर रंगों की बरसात की। आज जाने कितने वर्षों के बाद इस आश्रम में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा था। बुजुर्ग आज सचमुच ही अपने सारे दुख भूल गए थे।
रंगों का यह खेल काफी देर तक चलता रहा। जब सारे थक गए तो वे वृद्धाश्रम के छोटे से पार्क में बैठ गए। थोड़ी देर सुस्ताने के उपरांत सबने भोजन किया। भोजन के बाद बुजुर्गों ने सभी बच्चों को अपनी जिंदगी के हंसी मजाक के किस्से सुनाए और उनका खूब मनोरंजन किया। उन्होंने कहा, इस अंदाज की होली सदा याद रहेगी। बच्चों ने भी बुजुर्गों को गीत कविता के साथ नृत्य गान करके खूब आनंदित किया। आज वृद्धाश्रम का माहौल ऐसा था जैसा आज तक यहाँ कभी नहीं देखा गया। बचपन और बुढ़ापा आज एक मंच पर बैठकर खूब मस्ती कर रहे थे। मतलब बच्चे और बुजुर्ग आज साथ में खूब मस्ती कर रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, बच्चों ने आज हमें खुशी के वे पल दिए हैं जो हमारे अपनों ने हमसे कब के छीन लिए थे। ये बच्चे समझदार और अच्छी सोच रखने वाले इंसान हैं। यहाँ बच्चों के बारे में बुजुर्गों के विचार बड़े अच्छे थे, क्योंकि बच्चों ने बुजुर्गों को वे खुशियां दी जो उनके अपनों ने उनसे छीन ली थी। बच्चे समझदार और अच्छी सोच रखने वाले इंसान होते हैं। बच्चों में यह लौ जलती रहनी चाहिए। यह अब आप लोगों की जिम्मेदारी है। यही वह लौ है जो आने वाले वक्त में ऐसी संस्कारवान पीढ़ी का निर्माण करेगी जो इन वृद्धाश्रमों को भरने से रोक पाएगी और बुजुर्ग अपनी अंतिम सांझ को अपनों के साथ इसी तरह से हंसी खुशी गुजार पाएंगे। लौ का अर्थ है ज्योति। बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चों में यही समझदारी की और अच्छी सोच रखने की ज्योति जलती रहनी चाहिए, क्योंकि यह समझदारी की और अच्छी सोच रखने वाली जो ज्योति है वह आने वाले वक्त में एक संस्कारवान पीढ़ी निर्माण करेगी और यह संस्कारवान पीढ़ी वृद्धाश्रमों को भरने से रोक पाएगी और सभी बुजुर्ग अपनी जिंदगी के आखिरी शाम को अपनों के साथ इसी तरह से हंसी खुशी गुजार पाएंगे। इसलिए यहाँ बुजुर्गों ने कहा है कि बच्चों में समझदारी की और जिम्मेदारी की एक अच्छी सोच की लौ यानी ज्योत जलनी चाहिए। बुजुर्ग की बातों को सभी बच्चों ने गांठ बांध लिया। उन्होंने मन ही मन अपने आप से ऐसे समाज के निर्माण का वादा कर लिया था जहां बुजुर्गों के साथ पूरा न्याय हो सकेगा और वे अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अपनों के साथ हंसी खुशी बिता सकेंगे। गांठ बांध लेना मतलब प्रण कर लेना। बुजुर्गों की बातों का बच्चों पर प्रभाव हुआ। बुजुर्गों की बातों को सभी बच्चों ने गांठ बांध लिया। उन्होंने स्वयं से ऐसे समाज के निर्माण का वादा कर लिया था जहां बुजुर्गों के साथ पूरा न्याय होगा और वे अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अपनों के साथ हंसी खुशी बिता सकेंगे। शाम होने को थी। अब बच्चों ने घर वापसी के लिए बुजुर्गों से आज्ञा मांगी। शाम होने वाली थी तो बच्चे अब वृद्धाश्रम से घर जाना चाहते थे, इसलिए बच्चों ने बुजुर्गों से घर वापस जाने के लिए आज्ञा मांगी। बुजुर्गों ने सोचा न था कि खुशी के ये पल इतनी जल्दी बीत जाएंगे, लेकिन समय काफी हो चुका था। वे अब उनको ज्यादा समय तक नहीं रोक सकते थे। जाने से पहले बुजुर्गों ने सब बच्चों को कॉपी और पेन भेंट किए। बच्चे फूले न समाए। फूला न समाना इस मुहावरे का अर्थ है आनंदित होना। बच्चे जाने से पहले बुजुर्गों ने सब बच्चों को कॉपी और पेन भेंट किए।
इसलिए बच्चे बहुत आनंदित हुए। बच्चे वृद्धाश्रम के गेट से बाहर निकल रहे थे। उन्हें जाते देख बुजुर्गों की आंखें भरती जा रही थी। वे इन नन्हे फरिश्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे थे। गैर होते हुए भी उन्हें अपनों सा प्यार, ढेर सारी खुशियां दी। बच्चे मस्ती में नाचते गाते जब अपनी बस्ती में पहुंचे तो सभी मोहल्ले वासियों ने शालिनी और उसकी टीम का तालियों के साथ जोरदार स्वागत किया। वे अपने बच्चों द्वारा किए गए इस नेक कार्य पर गर्व महसूस कर रहे थे। सचमुच यह एक नए प्रकार की होली थी जो एक सकारात्मक सोच के साथ संपन्न हुई।